मोहतरम नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। शिफा टीवी 9 स्टोरी में आपका खुश आमदीद करता हूँ। मोहतरम नाजरीन, यह कहानी एक बादशाह और उसकी नादान बेटी की है जो दुनिया की चमक धमक और बादशाही शान और शौकत में पली बढ़ी थी। बेटी का दिल दुनियावी ऐश व आराम में ऐसा उलझा हुआ था कि वह जिंदगी के असल मकसद को समझने में नाकाम थी। मुहतरम नाजरीन, ये कहानी बहुत ही इबरतनाक और सबक आमोज होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। एक बार की बात है, एक बड़े बादशाह की एक नन्ही सी बेटी थी। वह बेहद प्यारी और भोली भाली थी, लेकिन वो बादशाही ऐश व आराम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे गरीबों और बेसहारा लोगों की जिंदगी का कुछ अंदाजा नहीं था। उसका हर ख्वाहिश, हर चाहत पल भर में पूरी हो जाती थी। उसकी माँ और उसकी दासियां हमेशा उसके चारों तरफ नजरें जमाए रहती थीं और उसे किसी भी तरह की तकलीफ महसूस नहीं होने देती थी। एक तरफ बादशाह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे यह भी महसूस होने लगा था कि उसकी बेटी सिर्फ अपनी खुशियों और ख्वाहिशों में ही खोई हुई है। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता है। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी की असल जिंदगी को महसूस कराने का फैसला किया। एक दिन सुबह का वक्त था। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, तुम्हें मेरे साथ एक सफर पर चलना होगा और इस सफर में न तुम्हारी माँ होंगी, न तुम्हारी दासियां होंगी और न ही तुम्हारी बादशाही जैसी शान होगी। सिर्फ तुम्हें आम लोगों की तरह ही सफर करना होगा। बेटी ने यह सुनकर हैरत से पूछा, लेकिन अब्बा हुजूर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे पास तो सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो हमें इस तरह का सफर करने की क्या जरूरत है? बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम सब कुछ समझ जाओगी जब तुम इस सफर को पूरा करोगी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर एक छोटे से गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जब वे गांव के करीब पहुंचे तो बादशाह ने उसे एक आम लोगों की तरह कपड़े पहनने को कहा और उसकी शाही सवारी को भी पीछे छोड़ दिया। उसके बाद वो दोनों पैदल ही सफर करने लगे थे। बादशाह की बेटी पहले तो काफी परेशान हुई, लेकिन बादशाह के कहने पर वो मान गई। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत गरीब और बेसहारा थे। कई लोग भूख और बीमारियों से जूझ रहे थे। कुछ बच्चे फटे पुराने कपड़ों में थे और उनके पास खेलने के लिए भी कुछ नहीं था। बादशाह ने अपनी बेटी को वहां के लोगों की तकलीफें देखने के लिए कहा। बेटी ने जब गांव की औरतों को पानी भरते हुए देखा, छोटे बच्चों को भूख से बिलखते देखा और बूढ़ों को बिना इलाज के मरते हुए देखा, तो उसका दिल पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मुझे तो कभी इस तरह की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा और न ही मैंने कभी सोचा था कि दुनिया में इतने सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोज अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, यह लोग अपनी जिंदगी की असलियत से जूझते हैं और हर दिन इन्हें अपनी जरूरतों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुमने कभी इन चीजों का सामना नहीं किया होगा क्योंकि तुम बादशाह की बेटी हो और तुम्हारी हर ख्वाहिश पल भर में पूरी हो जाती है। आज तुम्हें समझना है कि जिंदगी का असली मकसद दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपनी खुशियों में मसरूफ रहने में। शहजादी को अब समझ में आ गया था कि असली शान और शौकत सिर्फ महल में रहकर नहीं होती, बल्कि उन लोगों की मदद करने में होती है जो जरूरतमंद हैं। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मैंने आज तक सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि अल्लाह ने हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी भेजा है। मुझे अब यह फख्र नहीं होगा कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ, बल्कि मुझे खुशी इस बात की होगी कि मैं गरीबों की मदद करूंगी। बादशाह ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें यही समझाने के लिए मैंने यह सफर कराया था। अब तुम्हें पता चल गया है कि जिंदगी की असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ऐश ओ आराम और दौलत की चमक धमक में खोने से बेहतर है कि इंसान दूसरों की मदद करे और उनकी तकलीफों को समझे। जिंदगी की असली खुशी दूसरों की खिदमत में है और इंसानियत का असली मतलब तभी पूरा होता है जब हम अपनी खुदगर्जी छोड़कर दूसरों के लिए जीते हैं। तो मोहतरम नाजरीन,
آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔